हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर पर सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी दोस्त बताएंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक बेहतरीन सी क्लास आप लोगों के सामने। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीन क्लास में हम लोग शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, फिर सेकंड टाइप के हम लोगों प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन थे। चाहे वो आप लोगों के प्रोपोर्शन में हो, चाहे वो आप लोगों से फर्स्ट प्रोपोर्शन के, चाहे वो आपसे मीन प्रोपोर्शन, चाहे वो आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल के, चाहे वो आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल, या फिर आप लोगों से ये कहे कि किस संख्या के जोड़ने से ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, समानुपात में आ जाएंगी, या किस संख्या के घटाने से ये जो है समानुपात में आ जाएंगी। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने कल जो है वो सिक्के वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या तो वो क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिक्कों की, मतलब सिक्कों की टोटल संख्या आप लोगों को देगा, या फिर टोटल मूल्य आप लोगों को देगा कि उन सिक्कों को मिला के टोटल मूल्य किसका कितना बैठ रहा है। जब आपको टोटल सिक्के दिए हों तो आपको सिक्कों की अनुपात से मतलब है। जब आपको टोटल मूल्य दिया हो तो आपको मूल्य के अनुपात से दोस्त मतलब रहने वाला है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत साउंड में देखना। चलिए आवाज कहीं नहीं कटती है, आवाज केवल तुम लोग काटते हो। रोज का रोज एक ही बात बोलते हो भाई, पूरी धक्का धक्का आवाज आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है मेरे दोस्त, दिक्कत ही नहीं है। भाई आवाज जो है वो बिल्कुल ठीक है। अपने कान पान को इधर उधर लीड पीड लगा के इधर उधर करके देख लो, आपकी तरफ से दिक्कत आ रही है। या तो ईयरफोन निकाल लो या ईयरफोन लगा के देख लो, कोई ना कोई आपकी तरफ से ही दिक्कत चल रही है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार आवाज, खूब धांसू आ रही है, खूब बढ़िया आवाज आवाज आ रही है और खूब तेज आवाज आ रही है। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं सिक्के के क्वेश्चन, एक आध और कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं तो हम कहाँ तक कर चुके थे सिक्के के क्वेश्चन? हम लोग कर चुके थे, ये क्वेश्चन कर चुके थे, कोइन बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों के चल रहे थे, टाइप 3 हम लोगों का चल रहा था। ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे, हमने जस्ट रेशो बनाया था, आसान वाला रेशो। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 45 में मेरे दोस्त 550 है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि भाई इसका थोड़ा सा हिसाब किताब होमवर्क में करके लाना। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे होमवर्क में किया होगा, सॉल्व किया होगा। होना या ना होना वो बाद की बात है, होना या ना होना वो बाद की बात है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश जरूर की होगी, मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूं। अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है। एक ब्रेड पकौड़ा लेता है भैया 20 रुपए क्रय मूल्य वाला, और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार से कहा भाई साहब ये लो 100 रुपए और अपने 20 रुपए काट लो। दुकानदार 2 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यानी कि 2 रुपए के उसमें कुछ सिक्के होते हैं, 5 रुपए के उसमें कुछ सिक्के होते हैं, और 10 रुपए के कुछ सिक्के होते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर 100 रुपए का नोट उस ग्राहक ने दिया और 20 रुपए का ब्रेड पकोड़ा आया है, तो क्या 80 रुपए जो है वो दुकानदार वापस लौटाएगा? मतलब चाहे 2 रुपए के कितने नोट हो, 5 रुपए के कितने नोट हो, 10 रुपए के कितने भी नोट हो, उन सभी नोटों का मूल्य अगर मैं लगाऊंगा तो क्या वो 80 रुपए निकल के आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि इन सिक्कों का अनुपात, उसने 5 सिक्के तो 2-2 रुपए के दे दिए, एक 4 सिक्के 5 रुपए के दे दिया और एक सिक्का उसने 10 रुपए का दे दिया। अगर मुझे टोटल मूल्य दिया हुआ है तो मुझे यहां से भी टोटल मूल्य ही निकालना होगा।
₹2 के दोस्त 5 सिक्के हैं तो टोटल 10 रुपए यहां बैठ रहे होंगे। अगर ₹5 के 4 सिक्के हैं तो टोटल 20 रुपए यहां बैठ रहे होंगे। और 10 रुपए का एक सिक्का है तो यहां 10 रुपए यहां बैठ रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने रुपए ग्राहक ने लौटाए हैं तो आप कहेंगे 20 और 10 30 और 10 40 रुपए लौटाए हैं। लेकिन दुकानदार को लौटाने कितने थे? 80 रुपए। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगी? क्वेश्चन ने पूछा है दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देता है। दुकानदार 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछना चाह रहा है भाई साहब, यानी वो 4 की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। अगर एक की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 5 रुपए के जो रहेंगे वो 8 सिक्के रहने वाले हैं? क्या 5 रुपए के जो रहेंगे मेरे दोस्त वो 8 सिक्के रहने वाले हैं? तो टोटल 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 8 सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आराम से कर लेंगे। 100 रुपए दिए हैं, 20 रुपए का ब्रेड पकौड़ा है, 80 रुपए ग्राहक को देने होंगे। इनके हिसाब से टोटल रुपए निकाल लो। टोटल रुपए 40 रुपए दे रहा है, 40 की वैल्यू 80 दी हुई है तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी आप लोगों के सामने। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक बार क्वेश्चन को दोस्त पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है राजू के पास सिक्का के रूप में 210 रुपए हैं। सिक्का मत लिखिए, इसे सिक्के के रूप में लिखिए। राजू के पास सिक्के के रूप में 210 रुपए हैं, यानी कि मेरे दोस्त 210 रुपए उसके पास है और वो टोटल जो है वो सिक्के के रूप में है। आप ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सिक्के का 20% यानी टोटल सिक्कों का 20% जो है वो 5 रुपए के सिक्के हैं, बहुत बढ़िया बात है। टोटल सिक्कों का 25% जो है वो 10 रुपए के सिक्के हैं, बहुत बढ़िया बात है। टोटल सिक्कों का 15% जो है वो 2 रुपए के सिक्के हैं और शेष जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मुझे बतानी है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। भाई साहब मुझे थोड़ा बताइए कितने कितने रुपए के सिक्के हैं? तो आप कहेंगे 1 रुपए के सिक्के हैं। आप कहेंगे जी 2 रुपए के भी सिक्के मौजूद हैं राजू के पास, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे जी 5 रुपए के भी सिक्के राजू के पास मौजूद हैं और 10 रुपए के भी सिक्के राजू के पास मौजूद हैं। इन सिक्कों को मिला के टोटल कितने रुपए बैठ रहे हैं? तो आप कहेंगे टोटल रुपयों की संख्या जो है वो 210 रुपए बैठ रही है, टोटल रुपयों की संख्या। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप एक बात समझिए, आप कोई ऐसी वैल्यू मानिए, टोटल सिक्कों की संख्या ऐसी मानिए जिसका 20%, 25% और 15% आप आसानी से निकाल पाए। आपने कहा जी मैं टोटल सिक्कों की संख्या 100 मानूंगा, मैं टोटल सिक्कों की संख्या अपनी तरफ से 100 मानता हूं। उसने कहा है 20%, जब 100 का 20% निकालूंगा तो 20 आएगा। 20 रुपए जो है, 20 सिक्के जो है वो 5-5 के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल सिक्कों का 25%, जब इसका 25% निकालेंगे तो 25 सिक्के आएगा। 25 सिक्के जो हैं वो 10-10 रुपए के हैं, बहुत बढ़िया। टोटल सिक्कों का 15%, जब आप 100 का 15% निकालेंगे तो वो 15 आएगा। क्या 15 सिक्के जो हैं वो 2-2 रुपए के हैं। 20 और 25 45 हो चुके हैं, 45 और 15 60 हो चुके हैं। शेष सिक्के 40 बचे, वो कितने के हैं? वो 1-1 रुपए के हैं। यही तो कहा है भाई, टोटल सिक्कों का 20% जो है वो 5 रुपए के सिक्के हैं, यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 आ जाएगी। टोटल सिक्कों का 25% जो है वो 10 रुपए के सिक्के हैं। टोटल सिक्कों का 25% यानी 10 रुपए के सिक्के हैं। टोटल सिक्कों का 15%, टोटल सिक्कों का 15% 2 रुपए के सिक्के हैं, वो 2 रुपए के सिक्के लिख दिए। और शेष सिक्के आपने कहा जी 20 सिक्के यहां हो चुके हैं, 25 सिक्के यहां हो चुके हैं, 45 हो गए।
15 सिक्के यहां हो चुके हैं, 60 हो गए, तो बचे कितने? 40 सिक्के बचे, क्योंकि टोटल आपने 100 माने हैं, तो 40 सिक्के जो हैं वो 1-1 रुपए के होंगे। अब मेरे दोस्त आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है? टोटल जो रुपीस दिए हुए हैं वो 210 रुपए दिए हुए हैं। आपके हिसाब से टोटल कितने बैठेंगे? आपने कहा 20 पंजे 100 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आपने कहा 10 10 रुपए के सिक्के 25 हैं, तो 250 रुपए यहां हो जाएंगे। आपने कहा 2 रुपए के सिक्के 15 हैं, तो 30 रुपए यहां हो जाएंगे। और 1 रुपए के सिक्के 40 हैं, तो 40 रुपए यहां हो जाएंगे। आपके हिसाब से जो टोटल रुपीस बैठ रहे हैं, 350, 380, 420 रुपए बैठ रहे हैं। और क्वेश्चन ने कितने कहा है? 210 रुपए कहा है। क्वेश्चन ने कितने कहा है मेरे दोस्त? 210 रुपए कहा है। अगर 420 की वैल्यू 210 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या आप एक की वैल्यू मुझे बता पाएंगे? क्या एक की वैल्यू जो है वो आधे के बराबर हो जाएगी? क्या एक की वैल्यू जो है वो आधे के बराबर हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू आधे के बराबर है, तो 40 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20 के बराबर हो जाएगी। 40 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20 के बराबर हो जाएगी। यानी 1-1 रुपए के कितने सिक्के आ जाएंगे दोस्त? 1-1 रुपए के 20 सिक्के आ जाएंगे। 1-1 रुपए के कितने सिक्के आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 1-1 रुपए के 20 सिक्के आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो सिक्के वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं। आ जाएगी स्ट्रेटजी वीडियो, आ जाएगी। ठीक है भाई, तो शाम को आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सभी लोग जुड़ना, चाहे वो आप शांत 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 हो जाओ भाई 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 भाई। वॉइस नहीं आ रही है, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। कितना बेचैन हो ये, वॉइस नहीं आई। पढ़ो इस क्वेश्चन को। स्ट्रेटजी के बाद वॉइस, स्ट्रेटजी के बाद भाई साहब मैंने स्ट्रेटजी के बाद ही केवल ये बोला कि वो सबके लिए जरूरी है। स्ट्रेटजी की वीडियो शाम को आएगी, है ना? शाम को आएगी, और शाम को सभी लोग जुड़ेंगे, एक बार देखेंगे आपको आगे क्या क्या करना। ठीक है भाई, चलिए। सर क्वेश्चन का इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ दिया करिए। कौन कह रहे हैं? यादव जी कह रहे हैं क्वेश्चन का इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ दिया। In a box there are 10 notes, 20 notes and 50 notes in a ratio of 3:5 ratio. The total amount of the notes is 336. Find the number of 20 notes and 50 notes taken together. बताइए, पढ़नी हिंदी फिर भी है?
वो ये कह रहा है भैया जी कि 10, 20, 50 के नोटों का अनुपात जो है वो 3, 5, 7 नोटों की संख्या का अनुपात, टोटल अमाउंट जो बैठ रही है वो 3308 बैठ रही है। ठीक है, और उसने कहा है भैया 20 और 50 के एक जगह जोड़ के, इधर लिख रहा है ना, एक जगह जोड़ के बता दो कि कितने जो है वो फाइंड द नंबर ऑफ 20 नोट्स, हाँ सिक्के, टोटल नोट्स कितने बैठ रहे। इंग्लिश में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पहले से ही जानते हैं कि जितने हम लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं उससे ज्यादा हम लोग कंफर्टेबल। 10 रुपीज नोट्स, 20 रुपीज एंड 50 रुपीज, वट रेशो, तो आप कहेंगे 3, 5, 3, 5, 7 के अनुपात में आप लोगों के हुए। एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट है, क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात। नोटों की कुल संख्या भाई साहब, राशि दी हो, अगर 10 रुपए के 3 नोट होंगे तो क्या आप नहीं बता पाएंगे कि टोटल राशि 3 होगी? अगर 20 रुपए के 5 नोट होंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि टोटल 100 रुपए बैठ रहे होंगे। अगर 50 रुपए के 7 नोट हैं तो आप नहीं बता पाएंगे कि 350 बैठ रहे होंगे। भाई साहब मैं आपसे पूछता हूं टोटल कितने रुपए बैठ गए, तो आप कहेंगे 450 और 480 बैठ गए। और क्वेश्चन ने कितना कहा है? क्वेश्चन ने कहा है जी 3360 रुपए बैठते हैं। मेरे साथ ही ये समस्या आती है भाई, और सब क्लासेस में ये समस्या आती है वॉइस वाली है। लो, एक इसने नई बात बताई है, टेक्निकल महोदय न्यू करा जी भैया आपका चेहरा ना यूं इतना बड़ा हो रहा तो इस वजह से यू माइक जो सही ना बैठता है, ऐसा ही है क्या? भाई साहब लग गई आज दिल पे बात, लग गई आज दिल पे बात, अब सब कुछ छोड़ दिया जाएगा, है ना, अब सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। चलो इसका इंतजाम कर दे, नए बहाने मत ढूंढे। चलिए, हाँ सिर्फ आपकी क्लास में आपके साथ ही दिक्कत आती है भाई साहब, फिर तो इसकी बात ठीक हो सकती है कि भैया जी आपका मुंह जो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। चलिए देखो भाई, 480 की वैल्यू 3360 दी है, तो एक की वैल्यू 0 से 0 कट गई, 12 दूनी 24 होंगे, 12 अट्ठे 96 होंगे, 12 चौक 48 होंगे, एक बराबर 7 निकल के आ जाएगा। अगर एक बराबर 7 आ चुका है तो मेरे दोस्त उसने कहा है 20 रुपए के और 50 रुपए के नोटों की संख्या एक साथ बता दो, एक साथ बता दो मेरे दोस्त। तो 5 नोट यहां है, 7 नोट यहां है, क्या वो आपसे 12 नोटों की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर एक हिस्सा 7 के बराबर आया है तो 12 हिस्से किसके बराबर आएंगे? तो क्या आपको नहीं पता कि वो 84 के बराबर आ जाएंगे? यानी टोटल जो सिक्के बैठ रहे होंगे, टोटल जो सिक्के बैठ रहे होंगे वो 84 होंगे। सर विपिन सर की क्लास में भी होता है, विपिन सर जस्ट इसके उल्टे, मेरा चेहरा इतना मोटा, विपिन सर का इतना सा, इतना सा, तो ये माइक दोनों लोगों पे सही नहीं बैठ रहा होगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का एमटीएस 2019 में, आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त, ये सिक्को वाला लास्ट क्वेश्चन है, सिक्को वाला लास्ट क्वेश्चन है। भैया जी प्राइस क्या है शर्ट का? शर्ट का प्राइस क्या? जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, मोए 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 मोए, ये और नई चीज चलती रहती है, मोए मोए है, समझ नहीं आया? ऐसे कैसे हो जाएगा? देखो समझो, समझ में कैसे नहीं आया मेरे दोस्त? 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के सिक्के हैं, किस रेशो में है? 3, 5, 7 के रेशो में। अगर टोटल राशि आप लोगों को दी हुई है तो टोटल राशि आपको बनानी पड़ेगी। अगर 10 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 30 रुपए बैठ रहे होंगे, अगर 20 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 100 रुपए बैठ रहे होंगे,
और अगर 50 रुपए के 7 सिक्के हैं 350 रुपए बैठ रहे होंगे। टोटल रुपए मैं देखूंगा तो 480 बैठेंगे, उसने 3360 दिए हैं तो एक पार्ट की वैल्यू 7 आएगी। उसने इन दोनों सिक्कों की संख्या पूछी है तो 5 और 7 12 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 7 तो 12 बराबर 84 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बताइए भाई फटाफट, इसका क्या हो जाएगा जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक बैग में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के नोट हैं। 10 रुपए के नोट हैं, 5 रुपए के नोट हैं और एक आप कहेंगे 2 रुपए के नोट आप लोगों को दिए हुए, और किस रेशो में दिए हुए हैं? 10-5-2 के अनुपात में आप लोगों को दिए हुए, 10-5-2 के अनुपात में। बैग में 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपए के नोटों की तुलना में 84 रुपए अधिक है। मूल्य की बात कर रहा है कि जो 5 रुपए के नोटों का मूल्य बैठ रहा है वो 2 रुपए के नोटों के मूल्य से 84 रुपए अधिक है। तो पहले हमें मूल्य निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, 10-10 रुपए के 10 नोट है तो क्या 100 रुपए मूल्य बैठ रहा होगा? 10-10 रुपए के 10 नोट है, क्या 100 रुपए मूल्य बैठ रहा होगा? 5-5 रुपए के 5 नोट हैं तो 25 रुपए मूल्य बैठ रहा होगा। 2-2 रुपए के 2 नोट हैं तो 4 रुपए मूल्य बैठ रहा होगा। उसने कहा है 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपयों के नोटों की तुलना में कितना ज्यादा है? मेरे हिसाब से 21 ज्यादा है। भाई ये इससे कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 21 ज्यादा है। उसने कहा है 84 अधिक है। तो 21 बराबर 84 तो 1 बराबर 4 के आएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि बैग में 10 रुपयों के नोटों का कुल मूल्य क्या है? मूल्य पूछ रहा है, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 बराबर 4 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे साथी? आप कहेंगे जी 400 रुपया। तो 10-10 रुपए के मिला के कितने रुपए बैठ रहे हैं? तो आप कहेंगे 400 रुपया। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अब जो नेक्स्ट टाइप का टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइप का टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, बेस्ड ऑन नंबर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, यानी कि हम लोग संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। हम लोग कॉइन्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग टाइप 4 की तरफ बढ़ रहे हैं जिनका नाम होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2021 में पूछा गया है। भाई साहब अगर टीसीएस ने कराया है तो वो आपकी आंखों के सामने से निकाल के छोड़ूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, लव यू टू भाई, लव यू टू आकाश मंडल, लव यू। चलिए सर मेरी स्पीड नहीं आती, स्पीड नहीं आती तो भैया रेस का तार बदलवाओ, है ना, स्पीड आएगी, स्पीड आएगी रेस का। अबे स्पीड आएगी भैया, पहले कॉन्सेप्ट तो सीख ले, मॉक लगाओ उसके बाद। सीपीयू का एग्जाम देना है तो मॉक के बिना जाने की सोचना भी मत कि मॉक लगाए बिना हम एग्जाम हॉल में चले जाएं, सोचना भी मत भाई साहब। अगर सीपीयू का एग्जाम है, सीजीएल का भी है, सीएचएसएल का भी है, एसएससी के किसी एग्जाम में बिना मॉक के कुछ भी नहीं होगा। दुनिया पढ़ के बैठी है इन चीजों को, जिन चीजों को आप पढ़ रहे हो। सिलेक्शन का एकमात्र रास्ता मॉक से होकर जाता है, मॉक आपको बल्क में लगाने होंगे। कल शादी है मेरी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जीवन को उस राह पे ले जाने के लिए जहां से कोई खुश होके नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, दो संख्याओं का अंतर जो है उनके योग के 30% के बराबर है। भाई साहब इसमें सारा जो खेल है ना वो नंबर्स का खेल है, नंबर्स पे बात होगी, संख्याओं पे बात होगी। दो संख्याओं का अंतर, मैंने मान लिया एक संख्या a मान ली, दूसरी संख्या b मान ली, दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो a माइनस b है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 30% के बराबर है
उनके योग के 30% के बराबर दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर जो है उनके योग के 30% के बराबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ने कहा है। 0 से 0 कट जाएगी, ये 10 जो है वो भाग में है, इधर लाओगे तो गुणा में आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है भैया, ये 10A हो चुका है, बहुत शानदार। ये 10B हो चुका है, इधर देखोगे तो ये 3A हो जाएगा, प्लस का 3B हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7A बचेगा, और 10B और 3B हो जाएगा, 13B हो जाएगा। तो दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? दोनों का रेशो 13/7 हो जाएगा। भैया पूछा क्या है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 13/7 आएगा। 13/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आसान क्वेश्चन है उस पे हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। ये देखो भाई साहब कहां से क्वेश्चन आया है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 12th के फॉर्म निकले हुए हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12th के फॉर्म निकले हुए हैं, और उनका जो एग्जाम होना है वो 6-7 मई में होना है। 6-7 मई में होना है, और ये 11th का क्वेश्चन आपके सामने है। 11th का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याएं 7 और 6 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो वो संख्याएं कौन सी है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। जब भी बच्चे संख्याएं रेशो आप लोगों को दिया हो, पहली संख्या 7 मान लो और दूसरी संख्या जो है वो 6 मान लो, कोई दिक्कत? पहली संख्या 7 मान ली, दूसरी संख्या 6 मान ली है हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर, इसका वर्ग निकाला तो 49A² आया, इसका वर्ग निकाला तो 36A² आया। इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 637 आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप यहां से देखेंगे भैया जी 49 में से 36 जाएगा तो 13A² बच जाएगा। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है। 13 चौका 52 होंगे, 13 निम्मा 117 होंगे। ठीक है भैया, A² की वैल्यू 49 है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट हटेगा उधर लग जाएगा। क्या A की वैल्यू 7 हो चुकी है? आपने कहा बिल्कुल हो चुकी है। तो उसने पूछा है भाई साहब संख्याएं बताइए, तो A की वैल्यू 7 यहां रखो, 7 7 49 पहली संख्या होगी और 7 6 42 दूसरी संख्या हो जाएगी। 7 7 49, 7 6 42 दूसरी संख्या हो जाएगी। अगर मैं इसे इस मेथड से ना करके ऑप्शन से करूं, इसको छोड़ो, पहले अगर ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, इन दोनों का रेशो निकाला, कटेंगे ही नहीं, रेशो 7-6 का लाना है, ये जवाब नहीं होगा। 43 और 36 का रेशो 7-6 का नहीं आएगा। 14 और 12 का रेशो 7-6 का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। तो मेरे दोस्त इन दोनों में से एक छांटना है, तो वर्ग करके घटा के देख लो। जिसके वर्गों का अंतर 637 हो जाएगा वही जवाब हो जाएगा। तो ये उससे भी नहीं आएगा, ये उससे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन CGL Tier 1 का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में। भाई साहब एक बार देखना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, नहीं, मैं जो यहां मेथड एक बताऊंगा वो बहुत जगह लग रहा होगा। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को ट्रेडिशनल नॉर्मल मेथड से भी कराऊंगा, और इस क्वेश्चन को एक बेस्ट तरीका जिसे हम लोग क्रॉस मेथड कहते हैं उससे भी इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। और कहां कहां क्रॉस मेथड लग सकता है वो भी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहले इसे नॉर्मल मेथड से करने की दोस्त कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याएं हैं A और B, उनका अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। A और B का अनुपात जो दिया है वो 5-8 आप लोगों को दिया हुआ है।
यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, भाई साहब इसे भी x मान लो, इसे भी x मान लो, इसमें 5 जोड़ा जाता है, इसमें भी 5 जोड़ा जाता है, तो अनुपात जो है वो 2-3 हो जाता है, अनुपात जो है वो 2-3 हो जाता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब यहां ध्यान से समझना, पहला तरीका ये कहता है, अभी शांति से बैठना, आप लोगों के सारे तरीके जो है वो यहाँ मतलब हाँ, यहाँ जो है वो मैं रिकॉल करा दूंगा। आपने कहा जी पहली संख्या 5x थी, दूसरी संख्या 8x थी, दोनों में 5 जोड़ा है, तो ये 5 जोड़ के ये बन गया होगा, ये 5 जोड़ के ये बन गया होगा। उसने कहा है जो 5 जुड़ने के बाद जो रेशो बनता है वो 2-3 का बन जाता है। पहले संख्याएं ये थी, इसमें भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, 5 जुड़ने के बाद जो रेशो बना वो 2-3 दिया हुआ है। 3 की गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 15x होगा, 5 तिया 15 होगा, 8 दूनी 16x होगा, प्लस 5 दूनी 10 होगा। 15 में से 10 जाएंगे 5 बचेगा, 16 में से 15 जाएंगे x बचेगा। क्या x की वैल्यू 5 आ चुकी, आया ना? अगर x की वैल्यू 5 आ चुकी है तो a जो आएगा 5 पंजे 25 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आ चुकी है तो 8 पंजे 40 हो। उसने पूछा है दोनों में अंतर आप मुझे बताइए कितना होगा, तो दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों में अंतर 15 का हो जाएगा। दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा दोस्त, 15 का हो जाएगा। लेकिन ठीक है भाई, यहां तो ये आसान सी चीज बैठ रही थी, और अगर थोड़ी सी मुश्किल चीज आ जाए तो क्या करेंगे बेटा, एक हेडिंग बनाइए आप अपनी कॉपी में, क्रॉस मेथड, हेडिंग बनाइए क्रॉस मेथड। सबसे पहले इस मेथड के बारे में आप लोग लिखिए कि ये मेथड लगता कब है। ये मेथड तब लगता है जब शुरुआत में एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, शुरुआत में एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, और उसमें कुछ जोड़ने घटाने के बाद फिर से एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्रॉस मेथड लगा रहे होते। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, हाँ मैंने ये कहा कि क्रॉस मेथड लगता कब है, मतलब ठान लिया आप लोगों ने, पढ़ाने नहीं दोगे आप लोग ज्यादा जानते हो, बाजी सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने कहा था मेरे दोस्त, जब तक मैं इस क्वेश्चन को करा ना दूं तब तक शांति बना के रखना। अभी ये क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया, पर आप ज्ञान दिखाए बिना अपना मानोगे नहीं। एक आध चीज जानते हो उसे ऐसे फेंक फेंक के मारते हो, जिस चीज को आप लोग जानते हो ना, फिर आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, फिर उसे बार बार कमेंट करे जाओगे, बार बार कमेंट करे जाओगे, देख मास्टर देख हमें ये चीज आती है, देख और देख। मतलब यार क्या है, जानते हो, थोड़ा सा आराम से रहो। थोड़ा सा आराम से शांति बना के रखो, वो सारी चीज बताऊंगा जो आप जानते हो, थोड़ा सा वेट तो कर लो। देखो क्रॉस मेथड लगता कहाँ है, फिर आप कहते हो जी आपको कैसे पता चला इसमें क्रॉस मेथड लगना है। मुझे ऐसे पता चला क्योंकि मैं अब सिखाने वाला हूं, मुझे कैसे पता चलता है क्रॉस मेथड लगने वाला है। जब भी आप लोगों को एक रेशो दिया हुआ हो, कोई भी रेशो आप लोगों को दिया हो, उस रेशो में कुछ संख्या जोड़ने या घटाने के बाद फिर से एक रेशो आप लोगों को दिया होगा, फिर से एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, तो मेरे दोस्त समझ जाना कि वहां क्रॉस मेथड लगने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा कि पहला रेशो 5-8 का दिया हुआ है, पहला रेशो ए और बी का रेशो जो है वो 5-8 का दिया हुआ है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। उसने कहा दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दीजिए, आपसे इसमें भी 5 जोड़ने के लिए कहा है, इसमें भी 5 जोड़ने के लिए कहा है, और 5 जोड़ने के बाद फिर से रेशो दिया हुआ है 2-3। ये एज में भी काम आएगा, ये रेशो के ओ टाइप के क्वेश्चन में भी काम आएगा, और बहुत जगह जो है इस मेथड का यूज हो रहा होता है। सबसे पहले आपने रेशो लिखा, फिर जो जोड़ने के लिए या घटाने के लिए कहता है वो चीज लिखनी है, और उसके बाद जो रेशो बनता है वो चीज आप लोगों को लिखनी है। ठीक है,
अब देखिए बच्चे, आप लोग इसकी गुणा इसमें करिए, 5 तिया 15, इसकी गुणा इसमें करिए, 5 दूनी 10, 15 और 10 का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, उस अंतर को यहां लिख दीजिए। अब आप ऊपर गुणा करिए, 5 तिया कितने होंगे, 15, और 8 दूनी कितने होंगे, 16, 16 और 15 का अंतर कितना आएगा, 1। यानी 1 की वैल्यू 5 आ चुकी है। अगर 1 की वैल्यू 5 आ चुकी है तो इन दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। क्या वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? भाई इन दोनों का डिफरेंस तो 3 ही है, क्या वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, क्या 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये होता है क्रॉस मेथड। नीचे के क्रॉस को ऊपर के क्रॉस के बराबर लिख देंगे तो आपके पास एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपके पास एक पार्ट की वैल्यू आएगी, क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसकी वैल्यू आप लोग डायरेक्टली निकाल देंगे, उसकी वैल्यू जो है आप लोग डायरेक्टली निकाल देंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो बस मैंने इस क्वेश्चन को वैसे ही ठीक किया है। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक आगे का क्वेश्चन इसी को समझाता हूं, यहां से चीजें और समझ में आएंगी। आरआरबी एनटीपीसी 1 मार्च 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, दो संख्याओं का रेशो 9-11 है। आपने दोनों संख्याओं का रेशो लिखा 9 और 11। ए और बी का रेशो 9 और 11 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है, यहां से भी 4 घटाया, यहां से भी 4 घटाया, तो इनका अनुपात जो है वो 7-9 हो जाता है। इनका अनुपात जो है वो 7-9 हो जाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था कि भैया 9 पहले वैल्यू थी, अब 7 रह गई, कितना घटाया, 2 घटाने के बाद। उसने कितना घटाने के लिए बोला है, यहां भी 2 घटाने के बाद। उसने कहा है 4 घटाने पर रेशो बनता है, तो 2 पार्ट की वैल्यू 4 दी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात योग क्या होगा, तो 11 और 9 20 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह। भाई योग तो 20 है ना, तो 20 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब 40 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 40 हो जाएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्रॉस मेथड पे, तो हम लोग क्रॉस मेथड से ही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। क्रॉस मेथड ही हर जगह हम लोग लगा रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए पहले रेशो क्या दिया हुआ था, तो आप कहेंगे पहले रेशो जो है वो 9-11। आप लोगों को बोर्ड हैंग हो चुका है पूरी तरीके से, है ना। दोनों का रेशो कितना दिया हुआ है, 9-11 दिया हुआ है। दोनों में से 4 घटाया है, यहां से भी 4 घटाया भाई साहब, यहां से भी 4 घटाया, और रेशो क्या बन जाता है, 7-9 बन जाता है। ठीक है, करिए। आपने कहा 9 चौक 36 होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। आपने कहा 7 चौक 28 होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। 28 और 36 का अंतर कितना आ जाएगा, 28 और 36 का अंतर 8 आएगा। बहुत बढ़िया, 28 और 36 का अंतर 8 आ जाएगा भाई साहब। आपने कहा 9 नाम 81 होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। 11 सत्ते 77 होगा, 81 और 77 का अंतर 4 हो जाएगा। 4 बराबर 8 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 2 आ चुकी है। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। क्या वो दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछना चाह रहा है? क्या वो 11 और 9 20 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? क्या क्या वो आपसे 20 की वैल्यू पूछना चाह रहा है? क्या वो आपसे 20 की वैल्यू पूछना चाह रहा है? 1 बराबर 2, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 1 बराबर 2, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्रॉस मेथड थोड़ा सा समझ में आया, तो आप कहेंगे जी क्रॉस मेथड थोड़ा सा समझ में आया। एक आध क्वेश्चन और हो जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एमटीएस 2 नवंबर 2021 का क्वेश्चन ले लेते हैं। एमटीएस 2 नवंबर 2021 का क्वेश्चन ले लेते हैं भाई साहब।
यदि दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है, भैया ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4-5 दिया हुआ है, ठीक है। यदि प्रथम संख्या में से एक घटा दें, इसमें से एक घटा दो, और दूसरी संख्या में दो जोड़ दें, इसमें दो जोड़ दो, तो अनुपात 3-4 हो जाता है। घटाने जोड़ने के बाद का अनुपात भी दिया हुआ है, तो यहां रेशो मेथड लगा देंगे। यहां रेशो मेथड दोस्तों हम लोग लगा देंगे। अब देखिए बात को, तो उसने पूछा है तो यदि संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात बताइए। पहले संख्या ही निकाल देते हैं। अब ये बताइए, जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। आएगा या नहीं? बच्चे ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है, तो 3 दूनी 6 में से किसको घटाओगे? कम वाले को। 4 एकम 4, -4 को घटाओगे। बहुत बढ़िया। 4 चौक 16, 5 तिया 15, 16 में से 15 को घटाओगे तो 1 आएगा। आ गया क्या? क्या एक की वैल्यू जो है वो 6 और 4 10 के बराबर आ चुकी है? तो आपने कहा बिल्कुल आ चुकी है। 1 बराबर 10 तो 4 बराबर 40 हो जाएगा। 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 50 हो जाएगा। बात क्लियर? तो आपने कहा जी बात क्लियर। उसने कहा है अगर संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दिया जाए, इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 48। इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 54 बनेगा। दोनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो भैया दोनों का रेशो निकालो। यहां से देखोगे, 3 से काटोगे 24 बार कटेगा। 3 से 3 एकम नहीं, 2 से काटोगे 24 बार, 2 से काटोगे 27 बार। 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27। क्या रेशो 8-9 हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। भाई साहब इस चीज को दिमाग में बैठा लो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें क्रॉस मेथड डायरेक्टली लग रहा होगा। जहां जिस क्वेश्चन में आप लोगों को यह दिख जाए कि शुरुआत का रेशो आप लोगों को दिया हो और उसमें कुछ जोड़ने घटाने के बाद का रेशो आप लोगों को दिया हो, किसी की मत सुनना, किसी की मत सुनना। क्रॉस मेथड लगा के आना उस क्वेश्चन में मेरे दोस्त। सबसे आसान, सबसे सुशील तरीका आपको बताया है मैंने। क्रॉस मेथड जो है वो रहने वाला है, ठीक है। अभी आया है जी 80% समझ में आया। एक दो क्वेश्चन और हो जाए तो बात बन जाएगी। एक दो क्वेश्चन और हो जाए तो बात बन जाएगी। बात बनानी है ना, तो बनाओ बेटा इस क्वेश्चन पे। बनाओ इस क्वेश्चन पे। बात कैसे बनेगी? जिनको समझ में नहीं आया है वो उसको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। दो संख्याओं का अनुपात 3-5 दे रखा है। भैया जी पहली संख्या 3 दे रखी है और दूसरी संख्या 5 दे रखी। लिख दी क्या आप लोगों ने? यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा जाता है, भाई साहब इसमें 8 जोड़ रहे हैं और इसमें 7 जोड़ रहे हैं, तो अनुपात 2-3 हो जाता है। अनुपात 2-3 हो जाता है, ठीक है भैया। अब देखिए बात को समझिएगा। 8 तिया कितने होंगे? 24, और 7 दूनी कितने होंगे? 14। 24 और 14, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाइए। 24 में से 14 जाएंगे, 10 बचेगा। बहुत शानदार। 3 तिया 9 होंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 10 आ चुकी है? अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 आ चुकी है तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या आप 30 बताओगे? एक पार्ट की वैल्यू 10 आ चुकी है तो 5 पार्ट की वैल्यू जो है वो 50 बताओगे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका नया अनुपात क्या हो जाएगा? इसमें 6 जोड़िए, कितना होगा? 36। और अगली में 6 जोड़िए तो 56 हो जाएगा। 2 से काटिए 18 बार, 2 से काटिए 28 बार, 2 से काटिए 9 बार, 2 से काटिए 14 बार। आंसर को 9/14 लिख दीजिए। आंसर को 9/14 लिख दीजिए। क्या बात क्लियर हुई या नहीं? थोड़ी बहुत बोलो। क्या थोड़ी बहुत बात क्लियर हुई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है।
जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन कर लोगे। 4 क्वेश्चन मैंने उस पर करा दिए हैं। अब आ रही है राशि को बांटना। राशि को मतलब कि हाँ, राशि को बांटने जैसे क्वेश्चन आएंगे। एक टोटल राशि होगी, उसे 2-3 लोगों में बांटा गया होगा, उसे दो ऊपर से एक आएगा हमेशा, जरूरी नहीं है एक आए हमेशा, जितना भी आएगा उसके बराबर लिखना है। राशि है टोटल, उसको कुछ लोगों में बांटा जाएगा और आपसे किसी का हिस्सा पूछा जाएगा, आपसे किसी का डिफरेंस पूछा जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। राशि का बांटना व अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आईबी में पूछा गया है, 23 मार्च 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। 23 मार्च 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? किशोर का प्रदीप से धन का अनुपात 5:11 दे रखा है। ये किशोर है, ये प्रदीप है, इनका दोनों का धन का अनुपात 5:11 दिया हुआ है। ठीक है, और प्रदीप का संदीप से अनुपात दिया हुआ है 6:14 दिया हुआ है। क्या आप मुझे तीनों का रेशो बता सकते हो? भाई देखो क्या कहा है, भाई 2 क्लास और लगेंगी अभी इसमें, है ना, जो ये पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये बात पूछने की नहीं थी। इसका मतलब है या तो आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, या फिर मैं बोरिंग फील करा रहा हूं, हो सकता है मैं बोरिंग फील करा रहा हूं, लेकिन बोरिंग फील होते हुए भी आपको ये चीज करनी होगी। अगर आपने अपने मन में टारगेट बना रखा है एग्जाम को क्रैक करने का, लेकिन अगर आपने कोई मकसद ही नहीं आपके पढ़ने का, तो भाई साहब फिर तो मैं गलत काम कर रहा हूँ, फिर तो बोरिंग हो रहे हैं। तो भैया ठुमके सुनो, जाके यूट्यूब पे डालो बेस्ट ठुमके, उस पे नए नए ठुमके आएंगे। कोई देखो बढ़िया सी चीज, बढ़िया सा ठुमका देखो, वहां अपना आनंद लो, वहां आप बोर नहीं हो। ठीक है, आईबी होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो पड़ोसी कौन है भाई साहब? पड़ोसी का कब्जा होगा यहां, और इस वाले पर इस पड़ोसी का कब्जा होगा। इसको किशोर को 30 रुपए मिल रहे होंगे, प्रदीप को 66 रुपए मिल रहे होंगे, और 11 चौक 44 को 4 हासिल लगे 4, 11 एकम 11 और 4 15 हो गए। यदि मैं इनका रेशो पूछूं तो आप बताने वाले हैं इनका जो रेशो आएगा वो 15, 33 और 77 आएगा। आएगा क्या? अब आ जाते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। गलत है। कैसे? 3 5 यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 2-3 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा? मतलब कुछ भी है। आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब, यदि किशोर के पास 570 रुपए है, किशोर जो है 15 की वैल्यू कितनी दी है? 570। तो एक की वैल्यू 15 तिया 45 होंगे, 15 अट्ठे 120 होंगे, 15 तिया 45, 12 बचेंगे 120, 15 अट्ठे 120 हो जाएंगे। क्या एक पार्ट की वैल्यू 38 हो जाएगी? तो संदीप के पास कितनी राशि है, यानी वो 77 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। पहले तो इकाई का अंक देख लो, 6 आएगा, सब में है। फिर 11 का मल्टीपल देख लो, 5 और 2 7, 6 और 4 10, डिवाइड नहीं होगा। 5 और 3 8, 6 और 4 10, डिवाइड नहीं होगा। 3 2 5, 6 डिवाइड नहीं होगा। 2 और 2 4, 9 और 6 15, 15 में से 4 गए 11। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है वो यहां से भी हम लोग देख सकते थे, 7 और 11 का मल्टीपल होगा, और एक ऐसा ऑप्शन एक ही है जो 11 से डिवाइड होता है। आपने एक पार्ट की वैल्यू निकाली ना, जैसे ही एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने आई, आप ये देखो कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है संदीप की आय कितनी होगी, यानी वो आपसे 77 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 77 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। सर अगर इक्वल कर ले तो दोनों को, प्रदीप वाले को, भाई इक्वल कर लो, यहाँ 6 की गुणा कर दो, यहाँ 11 की गुणा कर दो, तब भी ऐसे ही आएगा दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 CHSL 15 मार्च 2023 में आपसे पूछा गया है। CHSL 15 मार्च 2023 में आप लोगों से साथी पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए।
CHSL 15 मार्च 2023 में आपसे पूछा गया है। एक धनराशि को PQR में 794 में विभाजित किया गया। भाई साहब PQR 3 व्यक्ति हैं, इनमें जो राशि का विभाजन हुआ वो 794 के रेशो में विभाजन हुआ। ठीक है, यदि P का भाग R से 1500 रुपए ज्यादा है, P का भाग R से कितने रुपए ज्यादा है? मेरे हिसाब से 3 रुपए ज्यादा है। उसने कितना भाग कहा है? 1500 रुपए कहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो P और Q के हिस्से का अंतर बताओ, यानी वो 2 पार्ट का वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई दोनों का अंतर तो 2 है, वो 2 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो एक पार्ट अगर 500 के बराबर आया है तो 2 पार्ट जो है वो 1000 के बराबर आ जाए। ठीक है सर, क्या इतने आसान पेपर आता है? इतना आसान क्वेश्चन आते हैं? और क्या पूछेगा वो 1 घंटे में आपसे? 1 घंटे में उसे 100 क्वेश्चन कराने हैं, तो और क्या पूछेगा वो? इतनी पेचीदी कैलकुलेशन थोड़ी ना देगा। और अगर पेचीदी कैलकुलेशन देगा तो फिर वो आपको क्वेश्चन स्किप करना होगा, क्योंकि 1 घंटे के हिसाब का मतलब है वो आपसे उस क्वेश्चन को वास्तव में स्किप कराना चाहता है। और अगर आप स्किप नहीं कर रहे हैं तो उस वजह से आप 4-5 क्वेश्चन दूसरे छोड़ रहे होंगे जिन्हें आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, है ना। ये होती है उसकी एक बेस्ट तरीका। स्किप करने की भी उतनी ही अच्छी कला आपके पास होनी चाहिए जितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कला आपके पास होती। ठीक है, चलिए न्यू जी, स्किप करने की तो बहुत कैडी कला, सारे स्किप कर देंगे हम तो है। ऐसी दिमाग में बात आ रही होगी न्यू जी, स्किप करने की कला हमसे बेहतर कौन जानता है? भाई हम तो सारे ही स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं है। उस क्वेश्चन को स्किप करना जो एग्जामिनर ने स्किप लायक बनाया है। ठीक है, तब है बेटा सिलेक्शन का मजा। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 3 संख्या आप लोगों को दी हुई है, PQR में विभाजित किया गया। CRPF में पूछा गया है ये क्वेश्चन, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। 15, 17 और 20 के रेशो में राशि का विभाजन किया गया है। यदि सभी संख्याओं का योग 3640 है, बेटा तीनों का योग देखा, 17 और 15 32 और 20 52 हो जाएंगे। और उसने कितना दिया है? 3640 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 3640/52 हो जाएगी। तो उसने पूछा क्या है? Q और P के बीच का अंतर, Q और P के बीच का अंतर 2 है, तथा R और Q के बीच के अंतर का अनुपात क्या है? R और Q दोनों के बीच का अंतर क्या है? वो 2। ओहो, क्वेश्चन को करने की आवश्यकता ही नहीं थी इसमें, तो क्वेश्चन को करने की आवश्यकता ही नहीं थी। चलो फिर भी करके बता देता हूं। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 नाम 36 होगा, 4 एकम 4 0 आएगा, 4 से काटोगे 13 बार। या एक पार्ट की वैल्यू 70 आ चुकी है? आ चुकी है क्या? उसने कहा है P और Q के बीच का अंतर 2 है, और आगे कहा है R और Q के बीच के अंतर का रेशो क्या है। वो तो डायरेक्टली निकल के आ रहा है, वो तो डायरेक्टली निकल के आ रहा है। ठीक है, तो एक पार्ट की वैल्यू की जरूरत नहीं है। जब भी वो आपसे रेशो में पूछे, जब भी वो आपसे परसेंटेज में पूछे, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे कि भाई तीनों का रेशो दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है P और Q का अंतर, अंतर कितना होगा? 2 होगा। R और Q के अंतर का रेशो क्या है? तो 20 और 17 का अंतर 3 है, 15 और 17 का अंतर 2 है। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो डायरेक्टली 2/3 जो है हम लोग टिक कर देंगे। क्या उस एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने की जरूरत थी? एग्जैक्ट वैल्यू तब निकालनी पड़ती जब इनमें से किसी की एग्जैक्ट वैल्यू वो पूछ रहा होता। वो आपसे कहता भैया P और Q का अंतर कितना होगा, वो आपसे कह रहा होता P और R का अंतर कितना होगा, वो आपसे कहता Q की वैल्यू कितनी होती। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है तो एग्जैक्ट निकालिए, वरना एग्जैक्ट वैल्यू की कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल 2021 में आप लोगों से। चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा है? अरुण और अहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। अरुण AR ले लिया, अहान
AH ले दिया। इन दोनों के पास जो राशि दी हुई है वो 9,5 दी हुई है। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है और उक्त अनुपात बदलकर 4-3 हो जाता है, तो अरुण के पास कितनी धनराशि थी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बताइए भाई, अरुण ने अपने पास से 12 रुपए आहान को दे दिए, तो क्या आप लोग समझ रहे हैं, क्या आप लोग समझ रहे हैं अरुण के 12 रुपए कम हो गए हैं और आहान के पास 12 रुपए बढ़ गए हैं? क्या आप ये समझ रहे हैं? अरुण ने अपनी 12 रुपए जो है वो आहान को दे दिए, तो क्या उसकी राशि में 12 रुपए की कमी आ गई है? क्या आहान के पास राशि जो है उसमें 12 रुपए बढ़ गए हैं और उसके बाद जो रेशो हो जाता है वो 4-3 हो जाता है? क्या आपके दिमाग में कहीं क्रॉस मेथड आ रहा है, जहां एक तरफ रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, उसमें कुछ राशि घटने और जुड़ने के बाद का रेशो आप लोगों को दिया हो, तो दिमाग में क्रॉस मेथड की कहीं इमेज बनी? उसने बोला नहीं कि क्रॉस मेथड लगाना है, लेकिन आपके दिमाग में क्या इमेज बनी? आपने कहा जी बिल्कुल बनी। बनी है तो भैया बताओ क्या होगा। आपने कहा 12 चौक 48, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाओ, 12 तिया 36 कम वाला है माइनस में, बराबर 9 तिया 27, 5 चौक 20, 27 में से 20 गए 7 बचेगा। 48 और 36 8 6 14 को 4 हासिल 1, क्या 84 आ जाएगा? क्या एक पार्ट की वैल्यू 12 के बराबर आ जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। तो उसने कहा है अरुण के पास कितनी धनराशि थी, यानी वो 9 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 12 है तो 9 बराबर कितना आएगा? तो क्या आप कह पाएंगे कि अरुण के पास शुरुआत में 108 राशि थी? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये आरआरबी जेई में आप लोगों से पूछा है 2019 में। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे हैं, जस्ट इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने आया है। बताइए, क्वेश्चन ने कहा है यदि 750 रुपए को एक्स वाई और जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 रेशो, y-10 रेशो, z-15 बराबर 5-4-3 हो, बराबर 5-4-3 हो, तो क्रम से x, y और z का हिस्सा क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, x-5 रेशो y-10 रेशो z-15, इनका क्या रेशो दिया हुआ है, 5:4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा है 750 रुपए को बांटना है। बेटा एक ट्रिकी अप्रोच से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रिकी अप्रोच कैसे होगी वो ट्रिकी अप्रोच? उसने कहा है एक्स, वाई और जेड का हिस्सा ज्ञात करें, तो क्या इन तीनों को मिलने वाली राशि का योग 750 रुपए होगा? तीनों को बटने वाली राशि 750 रुपए है। तो बेटा पहले जोड़ो, 200 और 200 400, 450, 450 500, ये तो 750 नहीं बैठ रही, ये तो जवाब नहीं होगा। ठीक है, 300 और 200 500, 500 और 1 600, 95 और 500 700, 750 हो गई, यहां भी 750 है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 300 और 100 400, 400 2 600, 600 600 और 40 640, 640 और 70 कितने हो जाएंगे, 710 और 10 720, राशि 750 है, ये भी जवाब नहीं होगा। 300 और 200 500 और 1 600, 600 और 80 680 और 40 720, ये भी जवाब नहीं होगा। क्या आप बिना देखे आंसर बता देंगे कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? क्या आप बिना देखे आंसर बता देंगे कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
अब आप कहोगे जी ऐसे अगर 4 ऑप्शन बैठ रहे होते जिनका योग जो है वो 750 होता, तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करते? तो फिर हम लोग जो है वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे होते। भाई x की वैल्यू 305 है, 305 में से 5 गया तो 300 बचा, आगे बढ़िएगा। 250 में से 10 गया तो 240 बचा, आगे बढ़िए। 195 में से 15 गया, 180 बचा। क्या इनका रेशो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 6 से 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 तिया 18। क्या इनका रेशो 5 4 3 दिया है, उसने भी 5 4 3 दिया है। तो भैया बिना सोचे बिना समझे इस क्वेश्चन को करना, और इसी तरीके से दोस्त आप लोगों को ये करना होगा। इसी तरीके से मेरे साथी आप लोगों को ये करना होगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है मेरे भाई? क्या आप लोगों की ये बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। हाँ, जब 2 ऑप्शन हो तो बेटा 2 ऑप्शन के लिए आपको इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना होगा। आपको इस कंडीशन को भी मेरे दोस्त सेटिस्फाई कराना होगा। मैंने आप लोगों को तरीका इसका बता दिया है। एक बार फ्री टाइम में, जब आपके पास फ्री टाइम होता है, तो एक बार इसे मेथड से सॉल्व करके देखना। और ये मैं आपके लिए होमवर्क का टास्क देता हूं, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देना, राइट हैंड साइड को जोड़ देना, और x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 750 लिख देना। x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 750 लिख देना, और मुझे बता देना मेरे भाई क्या होगा इसका बिल्कुल। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? हिंट दे दी है मैंने। लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को जोड़ देना, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 750 लिख देना। कुछ करोगे या नहीं करोगे? कुछ करोगे या नहीं करोगे? आप मुझे ये बताओ। आ जाओ, मेथड से आ जाओ, मत करो भाई साहब, बिल्कुल भी मत करो। इसकी वैल्यू 5 मान ली, दूसरी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मान ली? दूसरी एग्जैक्ट वैल्यू 4 मान ली, और तीसरी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मान ली? 3 मान ली। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मान ली है। आपने तीनों को जोड़ा, x प्लस वाई प्लस जेड आया, -5 और 10 15, 15 और 15 30 आ जाएगा, और इधर 5 4 9 और 3 12a आएगा। आ जाएगा क्या 12a? इसकी वैल्यू कितनी है? तीनों में बटने वाला पैसा 750 है, 750 में से 30 जाएगा तो 720 बचेगा। यहां क्या आ जाएगा? 12a। क्या a की वैल्यू जो है वो 60 आ चुकी? हाँ या ना? अगर a की वैल्यू 60 आ चुकी है तो 60 पंजे 300 इसकी वैल्यू आ चुकी है, 60 चौक 240 इसकी वैल्यू आ चुकी है, 60 तिया 180 इसकी वैल्यू आ चुकी है। हाँ या ना? अगर x माइनस 5 300 है तो ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, 300 और 5 305 x की वैल्यू आएगी। y माइनस 10 की वैल्यू 240 है, 10 माइनस है उधर जाके प्लस 240 और 10 250 y की वैल्यू आ जाएगी। z माइनस 15 की वैल्यू 180 है, -15 उधर जाके +15, z की वैल्यू 180 और 15 195 आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, है ना? अब तो आप कर ही लेंगे अब कह रहे हैं जी अब तो हम कर लेंगे। ठीक है भैया, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त इतना भी हमें क्यों करना, इतना भी क्यों करना? मैं मानता हूं ये छोटा जरूर है, लेकिन इस ट्रिकी अप्रोच को एक बार दिमाग में बैठाना, आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है भाई, चलिए। ये ए क्यों माना है? क्योंकि ये रेशो दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हमें कोई वेरिएबल इनके साथ मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 का कोई मल्टीपल होगी, इसका मतलब यही तो है। इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 का कोई मल्टीपल होगी, इसका मतलब यही तो है। इसका मतलब ये थोड़ी ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 5 है, नहीं, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए कोई वेरिएबल इसके साथ मानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
एक कह रहा जी ये ऑप्शन से हो जाएगा। भाई मेरे लेट जुड़ा दिखा है, ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन से कराने के बाद मेथड से आया हूं। बताइए, पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, तीन मित्र हैं एबीसी, 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50, 100 और 75 रुपए निकाल दिए जाएं, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात जो है वो 11, 18, 24 होगा। आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी थी? फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर एनटीपीसी में पूछा गया, लेकिन एसएससी में लाखों करोड़ों बार ये पूछ लिया। सुनना ध्यान से भाई, आराम से समझना। तीन लोग हैं एबीसी, उन तीनों लोगों में जो है वो 5525 रुपए की राशि बटनी है। भाई तीनों लोगों में बांट दो। उसने कहा यदि इनके हिस्सों में से अगर ए के हिस्से में से 50 रुपए कम कर दिए जाएं और बी के हिस्से में से 100 रुपए कम कर दिए जाएं और सी के हिस्से में से 75 रुपए कम कर दिए जाएं, तो उनके बटने में जो राशि आएगी वो 11, 18 और 24 के अनुपात में राशि आएगी। किस रेशो में राशि उन्हें मिलेगी? तो आप कहेंगे 11, 18 और 24 के अनुपात में राशि मिलेगी। तो आरंभ में घटने से पहले सी को कितनी राशि मिली वो आपसे पूछना। अच्छा, टोटल राशि कितनी बटनी थी? 5525 रुपए। अगर तीनों के हिस्से में से ये राशि कम होती है तो कितनी राशि कम हो जाएगी? 100 और 50, 150 और 75, 225 रुपए राशि कम हो जाएगी। यानी घटने के बाद अगर 225 रुपए राशि कम हो चुकी है तो क्या आप ये कहोगे कि उस केस में 5300 रुपए राशि बटी होगी? घटने के बाद जब इनके हिस्सों में से 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए निकाले होंगे तो इनमें बटने वाली राशि जो रही होगी वो 5300 रुपए रही होगी, क्योंकि 225 रुपए आपने निकाल दिए। और इनमें बटने वाला रेशो क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। तो घटने के बाद मेरे हिसाब से इन्हें मिलने वाली राशि 24 और 18, 42 और 11, 53 रुपए राशि मिल रही होगी। और इन्हें मिलनी कितनी है? 5300 रुपए राशि मिलनी है। तो एक पार्ट की वैल्यू 100 होगी, यानी घटने के बाद इसे मिलने वाली राशि 1100 होगी, घटने के बाद इसे मिलने वाली राशि 2400 होगी और घटने के बाद इसे मिलने वाली राशि 1800 होगी। अगर घटने के बाद राशि पूछता है तो ये मिलेंगी इन्हें राशि। अगर घटने से पहले पूछता है तो 1100, घटने के बाद है 50 तो 1150 शुरू में मिल रही होगी। 1800 100 घटने के बाद है तो 100 जुड़ने पर ये शुरुआत में 1900 मिल रही होगी। और 2475 घटने के बाद है तो घटने से पहले 2475 रुपए राशि मिल रही होगी। ठीक है भाई, तो उसने कहा आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी है, तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 2475 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाए। आगे बढ़े, चलिए। आपको क्या करना है? 5525 रुपए को शुरुआत में बांटना था। फिर उसने कहा भाई साहब अगर मैं इसके हिस्से में से 50 रुपए निकाल लूं, इसके हिस्से में से 100 रुपए निकाल लूं और इसके हिस्से में से 75 रुपए निकाल लूं, तो तीनों के हिस्से में से मैं 225 रुपए निकाल लूंगा। तो आप कहेंगे अब 5525 रुपए राशि नहीं बटी होगी। अगर उसमें से 225 रुपए आपने निकाल लिए हैं तो अब 5300 रुपए राशि बटी होगी। उसने कहा अब बटने वाला अनुपात जो है वो ये है। तो क्या तीनों को मिलने वाली राशि जोड़ेंगे? 53 रुपए बाटी है, लेकिन अब बट कितनी रही है? 5300। तो 1 बराबर 100 तो 11 बराबर 1100, 18 बराबर 1800, 24 बराबर 2400। घटने निकलने के बाद राशि 1100 है, 50 निकलने के बाद तो निकलने से पहले 1150 होगी। 100 निकलने के बाद राशि 1800 है तो 100 निकलने से पहले 1900। 75 निकलने के बाद राशि 2400 है तो पहले राशि 2475 होगी। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप लोगों के सामने CDS 2018 में आपसे क्वेश्चन है ना, राशि के ऊपर ये क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है टोटल? राशि के ऊपर जो है वो 5 क्वेश्चन और है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऑप्शन से क्यों नहीं होगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा। 75 रुपए, मतलब इस सब में से 75 रुपए घटा दो, सब में से, क्योंकि 75 रुपए कम होने के बाद का रेशो दिया हुआ है। सब में से 75 रुपए घटा दो। 75 रुपए घटाने के बाद जो ऑप्शन 24 से कट रहा है वही आपका जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन 24 से कट रहा है वही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा, एक सज्जन ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी विधवा, 5 बेटों और 4 बेटियों के बीच बांटने के लिए 39,000 की राशि छोड़ी। सज्जन व्यक्ति हैं भाई साहब। 3 लोगों में राशि बांटनी है। एक तो विधवा में बांटनी है, यानी अपनी वाइफ को छोड़ के गया है। एक अपनी पुत्री में बांटनी है। 5 बेटे हैं, 5 बेटों में बांटनी है। और पुत्री कितनी है, एक बार पुत्री बता दो, पुत्री कितनी छोड़ के गया है? 4 बेटियां हैं, 4 बेटी हैं मेरे दोस्त। और ये कौन है? यहाँ पे वो सज्जन व्यक्ति हैं जो दुनिया छोड़ चुके हैं। अपने पास 39,000 की राशि छोड़ के गए हैं, है ना, कि मेरी इस राशि को इन लोगों में बांट देना, कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमें राशि बांटनी हो। उन्होंने कहा, यदि प्रत्येक बेटे को बेटी से 3 गुना अधिक मिलता है, प्रत्येक बेटा, ये बेटा है मेरे दोस्त, ये बेटा है, और आगे क्या कह रहा है? और प्रत्येक बेटी को अपनी मां से दुगनी मिलती है। यहां मां ले लेते हैं, यहां बेटी ले लेते हैं, यहां जो है वो बेटा ले लेते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन ने कहा है, हाँ, क्वेश्चन ने कहा है कि यदि प्रत्येक बेटे को बेटी से 3 गुना, प्रत्येक बेटे को बेटी से 3 गुना, यदि इसे 1 मिलती है तो बेटे को 3 मिलती है। प्रत्येक बेटी को अपनी मां से दुगना, मां को 1 मिलती है तो बेटी को 2। पड़ोसी 1 है, यहां 1 भर दो, पड़ोसी 2 है, 2 भर दो। यानी मां को अगर 1 रुपया मिलेगा तो बेटी को 2 रुपए मिलेंगे, और इस बेटे को 6 रुपए मिल रहे होंगे। ठीक है भैया। विधवा का हिस्सा आप लोगों से दोस्त पूछा गया है। अगर मैं कहूं एक मां है और 5 बेटे हैं, बेटी, 4 बेटी हैं, एक बेटी को 2 रुपए तो 4 बेटी को 8 रुपए, एक बेटे को 6 रुपए तो 5 बेटों को 30 रुपए, और विधवा को 1 रुपया। 30 और 8 38 और 1 39 रुपए टोटल बटे होंगे, और उसने बांटे कितने हैं? 39,000। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए हो जाएगी। तो माँ का हिस्सा क्या है? यानी एक पार्ट की ही वैल्यू पूछी जा रही है। तो भाई साहब 1000 रुपए जो है वो माँ को मिल रहे होंगे, 1000 रुपए जो है वो माँ को मिल रहे होंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, CDS में पूछा गया है, बाकी एग्जामों में भी पूछा जाता रहा है। हर एग्जाम का नाम नहीं लिखवाया जा सकता, लेकिन इस एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ये CDS में पूछा गया है। ठीक है, एक सज्जन ने अपनी मृत्यु के बाद जो है 39,000 रुपए छोड़े हैं। उसके पीछे, अपने पीछे कौन कौन छोड़ के गया है? एक अपनी वाइफ, 5 बेटे और 4 बेटियां छोड़ के। उसने कहा है कि यदि प्रत्येक बेटे को बेटी से 3 गुना अधिक मिलती है, तो बेटी को अगर 1 मिलता है तो इसका 3 गुना, बेटे को क्या 3 रुपए मिलते होंगे। और प्रत्येक बेटी को मां से दुगने मिलते हैं, मां को 1 मिलता है तो इसे 2 मिलते होंगे। ये जगह खाली, ये जगह खाली, तो इस जगह को इस पड़ोसी से, इस जगह को इस पड़ोसी से भर दो। मां को मिलने वाली राशि 1 रुपए है, बेटी को मिलने वाली राशि 2 रुपए है, और बेटे को मिलने वाली राशि 6 रुपए है। मां को 1 रुपया बटा होगा, 5 बेटों को, 1 बेटे को 6 तो 5 बेटे को 30 रुपए, 1 बेटी को 2 तो 4 बेटी को 8 रुपए। यानी टोटल बटने वाला पैसा जो होगा वो 39 हो जाएगा। और उसने बांटना कितना है? 39,000। तो 1 बराबर 1000, तो पत्नी को मिलने वाली राशि जो होगी वो 1000 हो जाए। ठीक है, चलिए, ये भी CDS 2018 में पूछा गया है भाई साहब।
इसे बाद में देखेंगे। पहले सीजीएल टीयर 2 का ये क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी हम देख लेते हैं। टोटल है भैया, टोटल कितने हैं? अब सीजीएल के हैं ये 2-3 क्वेश्चन, उन्हें कर लेते हैं। 64 भी, 65 भी, 66 भी, 67 भी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 46,800 रुपए की राशि को एबीसीडी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है। ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:4 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े। बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात, बी और सी के हिस्से का अनुपात जो है वो 5:4 आप लोगों को दिया हुआ है। ए को 18,400 रुपए मिलते हैं, ए को 18,400 रुपए मिलते हैं। आगे क्या कह रहा है? यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर x है, दोनों के बीच का अंतर x दिया हुआ है, और सी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर y है, तो x माइनस वाई की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए भाई, बात को समझिए। यहां ए और डी का संयुक्त हिस्सा और बी और सी का संयुक्त हिस्से का रेशो क्या दिया हुआ है? 8:5 दिया हुआ है। अगर मैं, हाँ डरना नहीं है भाई, डरो मत क्वेश्चन को देख। अगर मैं यहां देखूं तो ये चारों लोग हैं, चारों लोगों को मिलने वाली राशि अगर मैं इन चारों को जोड़ूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ूं, तो क्या ये चारों लोग यहां बैठ जाएंगे? और चारों लोगों में बंटने वाली राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 13 रुपए हो जाएगी। अच्छा, चारों लोगों में बंटने वाली राशि कितनी थी? तो आप कहेंगे 13 की वैल्यू 46,800 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी? 13 तिया 39 होंगे, 13 छिंग 78 होंगे। क्या एक की वैल्यू 3600 हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू 3600 हो चुकी है तो ए प्लस डी 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 8 प्लस ए प्लस डी की वैल्यू इतनी हो जाएगी? होगी या नहीं? यानी मेरे दोस्त ए प्लस डी को मिलने वाली राशि जो होगी वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28। क्या 28,800 रुपए राशि मिल रही होगी? उसने कहा है ए को जो राशि मिलती है वो 18,400 मिलती है। इसको 18,400 है तो डी को कितनी मिलेगी? 18,400 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 0 0, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 8 गए, क्या 10,400 जो है वो डी को मिलेगी। डी की राशि आपके पास आ चुकी है, ए की राशि आपके पास आ चुकी है, 18,400 होगी भाई साहब, ये राशि आपके पास आ चुकी है, ठीक है बेटा। मेंस का क्वेश्चन है, टाइम मिलता है, मेंस में इतना टाइम मिलता है, वहां टाइम से सारी चीजें खुलती हैं, तो 1 घंटा रीजनिंग और मैथ में मिल रहा होता है, तो वहां टाइम की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को आपसे आप निश्चिंत रहो, ध्यान से समझिएगा। ए की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, डी की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। अगर 1 बराबर 3600 है तो 5 बराबर कितना होगा? तो 18,000 हो जाएगा, होगा या नहीं? यानी कि बी और सी को मिलने वाली राशि कितनी होगी? 18,000 हो जाएगी या नहीं? अगर मैं बी और सी का हिस्सा देखूं तो 5 और 4 9 बैठ रहा है, यानी 9 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 18,000 दी हुई है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 2,000 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2,000 है तो बी को मिलने वाली 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 हो जाएगी। और सी को मिलने वाली 4 पार्ट की वैल्यू 8,000 हो जाएगी। सबकी राशि आपके पास आ चुकी, सबकी राशि आपके पास आ चुकी है। मेरे दोस्त आपसे पूछा है ए और बी के हिस्सों के बीच अंतर, ए को कितनी है? 18,400 और बी को कितनी है? 10,000, तो 8400 का आ जाएगा अंतर, है ना। ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है। और सी और डी के बीच का अंतर, सी 8,000 है, डी 10,400 है, तो ये दोनों का अंतर जो है वो 2400 आ जाएगा। आपसे पूछा है इन दोनों का अंतर क्या होगा? 84 और 2400 का अंतर क्या होगा? तो वो मेरे दोस्त 6,000 आ जाएगा।
वो कितना आ जाएगा, तो वो जो है वो 6000 आ जाएगा। अरे कौन सा ये मोहम्मद कासिम, अरे भगवान भाई साहब माफ करो, सतीश राय माफ करो भैया, कोई ट्रिक बताएं ऐसे क्वेश्चन में। सर 60 मिनट में 100 होता है, 60 मिनट में 100 होता है। लो जी, इसने मुझे बता दिया कि टाइम में 60 मिनट में 100 होता है। एक ऊपर और है महोदय, मोहम्मद कासिम कह रहे हैं 46,800 कहाँ से आया। भैया क्वेश्चन पढ़ लो, या क्वेश्चन देखते ही मतलब आंख पांख सब बंद हो गई। देखिए 40,000 और पहला वर्ड और दिया हुआ है 46,800। ट्रिक कुछ नहीं है इसकी। मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आपको टाइम मिलेगा, इसी तरीके से आप लोगों को जाना होगा, इसी तरीके से आप लोगों को जाना होगा। अगर जिंदगी में कोई भी, जिस बच्चे को एक क्वेश्चन समझ में आ चुका हो, अगर 1 मिनट से कोई भी ज्यादा इस क्वेश्चन में ले जाए, तो बच्चा मैं गारंटी दे रहा हूं 1 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगने वाला। और 1 मिनट एक क्वेश्चन पे दे रहे हो, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं दे रहे, चाहे वो 60 क्वेश्चन का आ रहा हो, 60 नंबर का आ रहा हो, 60 मिनट का आ रहा हो, चाहे वो भैया 50 मिनट का आ रहा हो। अगर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दे रहे हो मैथ के, तो कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं दे रहे हो, समझ रहे हो। और बाकी जो बात बोल रहे हो ये बचने के रास्ते हैं, मर्जी आपकी है, बचना चाहते हो बच जाओ, छोड़ दो। और अगर लड़ना जानते हो तो लड़ो चीजों से भाई, नहीं टाइम पूरा पड़े, नहीं टाइम कम पड़ेगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखना, पहले क्वेश्चन दिया क्या गया है। क्वेश्चन ने कहा है 46,800 की राशि इन चारों में वितरित करनी है। ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है। ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है। अगर मैं इन चारों को जोड़ता हूं, इस स्टेप को आपको लिखना भी नहीं था। अगर ये बात आप लोग समझ जाएंगे कि जब मैं इन चारों को जोड़ूंगा तो चारों को बटने वाली राशि मेरे हिसाब से 13 आ रही है। उसने चारों में बांटी है राशि 46,800, तो 13 की वैल्यू डायरेक्ट 46,800 लिखोगे तो 1 बराबर 3600 आएगा। तो 8 बराबर कितना आएगा 28,800। 5 बराबर कितना आएगा 18,000। ए और डी को मिलने वाली राशि 28,800 है। उसने कहा है ए को 18,400 मिलते हैं, ए को 18,400 मिलेंगे, माइनस होगा इधर आके, तो डी को मिलने वाली राशि 10,400 हो। उसने कहा है बी और सी को मिलने वाली राशि का अनुपात 5:4 है। क्या दोनों को मिलने वाली राशि 9 रुपए है, लेकिन दोनों को मिल कितनी रही है 18,000 मिल रही है, तो 1 बराबर 2,000। 1 बराबर 2,000, तो बी को 5 बराबर 10,000 आएगा और सी को 4 बराबर 8,000 आएगा। उसने कहा है ए और बी का अंतर 18,400 का 10,000 का अंतर वो एक्स है। सी और डी का अंतर 2400 है। उसने फिर इन दोनों का अंतर पूछा है। भाई साहब आसान क्वेश्चन 6,000 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन जो है उसका जवाब जो है वो 6,000 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने चलते हैं। अब प्री का क्वेश्चन एक दिखा देता हूं, प्री का क्वेश्चन एक दिखा देता हूं। इससे पहले वाला भी मेंस का क्वेश्चन था, उसे आज नहीं कराऊंगा, पहले प्री का क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 702 की राशि को राम, रमेश और नरेश में इस रेशो में विभाजित किया जाना था, लेकिन इसे गलती से इस रेशो में विभाजित कर दिया। तो बताइए किसने सबसे अधिक लाभ कमाया और कितना कराया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देके जा रहा हूं। कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। एक 66 क्वेश्चन है और इसी के जैसा बिल्कुल 67वां क्वेश्चन, बिल्कुल 67वां क्वेश्चन इसी के जैसा। ये दोनों क्वेश्चन आपसे सीजीएल में पूछे। तो कल जो है वो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे और अलग डिफरेंट टाइप के हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। इन 2 क्वेश्चंस के बाद जो है हम लोग नए टाइप की शुरुआत करेंगे। मेरे दोस्त मन को थोड़ा सा सेट करके आया कीजिए, दिमाग को थोड़ा सा सेट करके आया कीजिए कि हम सीजीएल वाले बैच में जा रहे हैं, वहां अच्छे अच्छे क्वेश्चन से भी सामना होगा। हमें हारना नहीं है, हमें हारना नहीं है। बस इस सोच के साथ आएंगे तो आपको जरा सी भी दिक्कत परेशानी, जरा सी भी आप लोगों को समस्या नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ाई करिए दोस्त। मिलते हैं, स्ट्रेटजी वीडियो बहुत जल्दी लेके आपके सामने आ रहा हूँ। एक बार डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, पिछली कुछ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इतने कम समय में कौन कौन से चैप्टर करने से हम लोग 80% क्वेश्चन कर लें। तो आप लोग मतलब उस स्ट्रेटजी वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं उस पर थोड़ा सा काम करके तब आपके सामने हाजिर रहूंगा। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।